रातों रात यहाँ जो 150 दुकानें थी और बहुत सारे दुकानदार ये कहते हैं कि हमारे जानवर थे, कबूतर थी, बिल्लियाँ थी, कुत्ते थे, जो भी आपको पता है, एक तरह से ना ये पेट्स की मार्केट थी। जिस तरह लाहौर में ट्विंटल मार्केट है, ये लाहौर कॉलेज के ऑपोजिट। तो अब इशू ये है कि यहाँ जो लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ जो लोगों का कारोबार बंद हो गया, उसके साथ साथ जो लोगों के मसाइल भर गए, महंगाई है, उन चैलेंजेस को एक आम आदमी कैसे मीट करेगा? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। कयामत के रोज इन गरीबों का हाथ होगा और तुम्हारे गिरेबान होंगे। जरा आखिरत की फिक्र करे, कहाँ लेके जाओगे इतना माल? माल तो कारून ने भी इकट्ठा किया था, कहाँ गया उसका माल? ये बड़े बड़े शाही किले छोड़ के चले गए, कहाँ है वो? आज वो खंडरात बने हुए हैं। खुद कहते हैं, मैंने मियां शहबाज शरीफ के मुंह के अल्फाज सुने हैं कि कफन की जेब नहीं होती, लेकिन उनके ये मुंह के अल्फाज हैं, दिल में कुछ और होता है। शर्तें लगी हुई हैं इनकी, जरदारी का इतना माल है, मैंने इतना जोड़ना है। ऐसे ही करते करते तुम गुजर जाओगे, हत्ता कि तुम कब्रें जा देखोगे, फिर कहोगे अल्लाह मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक काम करूं। फिर मालिक फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तुम्हारे मुंह के अल्फाज है जो कह रहा है तू। सारी जिंदगी बदमाशी करते रहे हो, कोई अच्छा काम करके मर जाओ। क्यों गरीबों की बदुआ ले रहे हो? गरीब की जेब खाली है, कुछ खाने के लिए नहीं है उसके पास। एक बिल जमा कराता है, दूसरे बिल की परेशानी होती है गरीब को। इतना परेशान है गरीब, एक माह का बिल नहीं दे सकता, मीटर कटे जा रहे हैं, लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, घर का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकानों पे बिल जमा कराने के लिए। ये कोई कैसी हुकूमत आ गई है? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को वो कहता हूँ कि आप तो खादमे आला थे, आप तो अवाम की खिदमत करते थे, ये अचानक आपको हो क्या गया है? इतने आप जज्बाती हो गए कि अपने अवाम पर दुश्मनी निकाल रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया अवाम का। बच्चों की शक्लें देखने वाली हैं, नीली पीली शक्लें हो गई हैं उनकी, बीमार हो रहे हैं भूख की वजह से। कुछ पेट में जाएगा तो कुछ होगा ना। लोगों की हालतें देखे, कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर कोई होटल में खड़ा होता है, एक दफा पूछता है कि ये प्लेट कितनी की है, जब वो प्लेट पूछता है अपनी जेब, फिर जेब देखता है कि जेब में मेरे कितने पैसे हैं, फिर भाग जाते होटल पे। 500 रुपए में एक बंदे का एक दिन का खर्चा हो गया है, और मजदूर की क्या तनख्वाह है? अक्सर ये तो बेरोजगार हो चुकी है, जैसा कि ये अभी बेरोजगारी आ गई। ये कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या इनसे आप टैक्स नहीं लेते थे? पूरा पाकिस्तान टैक्स दे रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम टैक्स देते हैं। क्या रिलीफ मिलता है कुछ रिलीफ? बिलाल भाई, अवाम बहुत तंग है, अल्लाह गवाह है, सबसे ज्यादा महंगाई की वजह से परेशान, और ऊपर से ये बेरोजगारी। कम से कम 100 दुकानें तो थी यहाँ पे, और 500 बंदे, 250, अगर 1000 बंदा यहाँ पर काम रोजी कमा रहा था तो क्या तुम्हारे जेब से ले रहा था? किसका है ये? नाजायज, वो कहते हैं नाजायज जगह थी ना, फिर वही जगह। सर देखें, मेरी बात सुनो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार में जरा सर्वे तो करें, देखें जरा आवाम कितनी नफरत कर रही है। इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो तो कहीं उन बेचारों को भागने की जगह नहीं मिल रही कि जाए तो जाए कहाँ? आसमान जमीन पे है, जमीन सरों पर है, इतनी परेशानी हो गई है। सीएम साहबा कहती हैं कि अब तो पाकिस्तान उड़ान बढ़ चुका है, और आपने कहा कि मियां साहब का जो थोड़ा बहुत नाम था खुदा ना ख्वास्ता वो भी खत्म कर दिया। मियां साहब का तो नाम इस वक्त सुना सितारों की माने चमक रहे हैं, जितनी खिदमत हो गई शबाना रोज। बिलाल भाई, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो इनके बकौल है ना, ये कह रहे हैं। जरा अवाम में निकले ना, खुद जायजा लें। जो हुक्मरान होता है ना, वो जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर।
उमर रजी अल्लाह अन्हु हुक्मरान थे, वो हमारे बाप थे, उनकी आप देख ले जिंदगी का जो उसवा है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कैसी जिंदगी गुजारी है, वो रातों को गश्त क्या करते थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो वो अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सकते थे, कहते थे अगर उमर के दौर में कुत्ता भी गया तो वो उसका भी जवाब दे होगा। यहाँ देवा है दो तो यहाँ तो लोग गुर्बत की वजह से कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हुकूमत का ही है, अवाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस कदर जो सलूक हो रहा है ना अवाम के साथ कई सालों से, लेकिन मैं मरियम साहबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरे ज़रिए मेरा पैगाम आप तक पहुँचे, यकीन करें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बची बुची इज़्ज़त थी ना वो आपने मिट्टी में मिला दी है। अल्लाह गवाह है। आप ज़रा बाहर निकले, अवाम में निकले, देखें ज़रा आपके साथ कितना नफरत के साथ लोग बात करते हैं। क्या आप रिलीफ दे रहे हैं? कुछ रिलीफ जो भी आप टीम निकालते हैं वो आवाम के नुकसान के लिए निकालते हैं। ये क्या है जी पैरा फोर्स है, ये क्या है जी मारने वाले कत्ल करने वाले, ना जाने कितने कितने आते हैं टीमें निकालते हैं आवाम के नुकसान के लिए। अगर ये जगह गवर्नमेंट की है तो आपको चाहिए था कि जिस कदर आपने महंगाई की है, जिस कदर मुल्क का आपने बेड़ा गर्क किया है, तो इसके बदले आप कोई मुतबादिल जगह दे देते, कोई दुकानें बना के देते। आप कहते कि आप अपना सामान वहाँ पर शिफ्ट करें, आप अपना कारोबार करें, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाएं। जितनी महंगाई है, बिलों में बुरा हाल किया है, खाने पीने में बुरा हाल है, इतनी महंगाई है बिलाल भाई, लोग परेशान हैं। सर वो तो कहते हैं हमने महंगाई का तो कला कमा कर दिया है। वो जो मर्जी कहे, वो दूध की शहद की नहरें निकाल ले, वो सब अपना ही कर रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं। तो ये तो हकीकत है, उनका फायदा हो रहा है। अवाम का क्या है? लोग कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं है, गरीब इतना परेशान है। भाईजान ये देखें मेरा बिजली का बिल है 2 माह का 38,000 रुपए का बिल है। मेरे घर में एक पंखा, एक फ्रिज है और एक लाइट है और 38,000 रुपया बिल है। और आज लास्ट डेट है, मेरी वाइफ का ऑपरेट है, वो हॉस्पिटल में भरी हुई है। हम सुबह से इधर जलील हो रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मैं अगर उनको पढ़ाऊंगा नहीं क्या करूंगा। आपकी दुकान गिर गई, परिंदे मार के सारा कुछ तबाह कर दिया, हमारे सामान उठा के ले गए, पैसे उठा के ले गए। 300 बिल ठीक है, अगर ये मैं बिल नहीं ना जमा कराऊंगा अम्मी जी मेरा मीटर काट देंगी, आपका मीटर कट जाएगा। लेकिन आपको अम्मी जी से ताउन भी तो करना है ना, लाहौर को खूबसूरत भी तो। अम्मी जी से बहुत प्यार करते हैं, हम अम्मी जी की खिदमत करते हैं। ठीक है, हमारे कारोबार रोजगार खत्म हो गया, हम क्या करेंगे? बच्चों को स्कूल से डालें, उनको काम पे डालेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले उनको उठा के ले जाएंगे। अगर उनको मांगने पे लगाएंगे तो पुलिस पकड़ के उनको पर्चा दे देगी। ठीक है, किधर जाए हम से कर ले, बहुत बड़ा हम बहुत ज्यादा परेशान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बिल जमा नहीं ना होगा तो मेरा मीटर कट जाएगा। ये सामने दरबार है, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है। बाजी की हॉस्पिटल में है, बस उनका कोई मसला है। अच्छा, ठीक है, हॉस्पिटल पैसे नहीं है, नहीं है, ये बिल के पैसे नहीं है। आज मैंने यहाँ से पैसे इकट्ठे करके ये बिल जमा कराना था और 2 दिन पहले सुने महकमा औकाफ वाले मुझसे किराया लेके गए हैं। हम महकमा औकाफ के किराएदार हैं। आज से 35 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने हमें अपनी खुद चाबियां दी है। वो अम्मी जी की कसम खा के कह दे कि उन्होंने हमें चाबियां नहीं दी। हमें कहते हैं हम कब्जा ग्रुप है, क्या हमारा कब्जा ग्रुप है? 35 साल हो गया हम इधर बैठे हुए। तो अब आप ये बिजली का बिल कैसे देंगे? बच्चों को कैसे? कुछ भी नहीं होगा, मेरा मीटर काट जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं चोरी करूंगा, मेरे बच्चे चोरी करेंगे, पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी, सीसीटीवी मार देगी। आप चोरी पे आ गए हैं? जाहिर बात है, जब रोजगार नहीं होगा। अब मुझे खुदा की कसम रोना आ रहा है। मेरा दिल करता है मैं अपने आप को क्या कर रहे हैं? मेरा दिल कर रहा है दरबार साहब में मैं कर लूं। मेरा दिल नहीं कर, मैं अपने बच्चों को शक्ल दिखाऊं। हाथ जोड़ के मरियम नवाज के रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के वास्ते हमारा कारोबार बहाल कर दे। कितना नुकसान हुआ है जानवरों? सर मेरा 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मेरी सारी जिंदगी जमा पूंजी, पहले मेरे बाप ने मेहनत की, अब मैं मेहनत कर रहा था, मेरा सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खाने को मांगते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह उनकी स्कूलों की फीसें देनी है, स्कूल वाले नाम काट देंगे, क्या कहाँ जाए हम बताएं?
आप आगे हैं। आप इनको एक बात बताएं, पहले ये बात है इनको बताएं कि भाई ये जो बेरोजगार हो गए हैं ये क्या करेंगे, ये बेरोजगार हुआ है 1500 क्या करेंगे अगर ये जितने भी यहाँ पे बेरोजगार हुए हैं। अम्मी जी मेरा बिल जमा करा देगी। पूछे जरा, पूछे। अम्मी जी मेरा बिल जमा करा देगी। अम्मी क्या हमें जुबान का दूध पिलाना चाहती है, हम जुबान को क्या करेंगे। मियाँ सर पे नहीं है, 5 बेटियां मेरी छोटी छोटी। अब बट बेटियों कहाँ लेके जाऊँ, दूसरे काम पे लगाऊं बच्चियों को, बताएं। आप खुद समझदार हो, मेरे बेटों की तरह हूं, बच्चियों को दूसरे कामों पे लगाऊं क्या, नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी बेटियां हैं। तो आपका सारा सामान मसमार हो गया। तो सुबह का घर में कुछ खाने को था कि वो भी नहीं है। अब क्या करूं, इतने बंदों के सामने रोते हुए अजीब सा लगता है, क्या करूं ना करूं। तो बेटियों को पता है कि दुकान गिर गई आप? नहीं, अभी तो घर जाऊंगी तो पता लगेगा। जाने लगी हूँ, घर ही जाने लगी, ब्लड प्रेशर बड़ा तेज हो गया। तो किसी बेटे की शादी हुई है कि अभी किसी की नहीं हुई? नहीं, 2 की शादी करनी है, अब करूंगी शादी। 2 की करनी है जी। तो उसके लिए हैं कोई पैसे? बस ऐसे ही मैंने उनको कहा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ले जाओ बस बची हैं। उन्होंने कहा हम अपने पास से करके ले जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है ले जाओ, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं डकैती भी घट हो गई, चोरियां भी घट हो गई, उन्होंने क्या तो गुरबत भी घट गई। ਇਹ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ नहीं आंदा कोई। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये जो पॉलिसी है लाहौर को साफ करना, पार्किंग एरिया साफ करे क्या साफ करे, कुछ भी नहीं। लोग रोजगार ही छीन रही और तो कुछ नहीं। लोग ही हवा सिस्कियाँ ले रही और तो कुछ नहीं ले रही। मैं तो मुंह पे कहूँगी उनको कि लोग ही हमें ले रही है। क्या ये पेरिस बनना क्या लाहौर की गरीब की हमें सिस्कियाँ ही है ना। अब देखिए कितने परिंदे, किसी का रोजगार कितना चला गया, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। जिदा गया वो तो रोंदा है ना बैठा बेचारा। मस्जिद भी शहीद हो गई और मैं यहाँ मस्जिद की अरसा दराज से खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, ये रब का घर है। ठीक है, इन्होंने ज्यादती की है, ये कोई तरीका कार नहीं है। दिखाएंगे जरा मस्जिद दिखाएं। चले आए जी कारी साहब, ये मस्जिद है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आपके लिए सानिया करे। आप कब से इस मस्जिद में थे? 16-17 साल से। तो आपको कोई खबर नहीं थी कि मस्जिद? नहीं, कोई खबर नहीं थी। इन्होंने हमें बताया नहीं। मस्जिद देखें आप क्या हाल की है मस्जिद का। मस्जिद तो खुदा का घर है। अच्छा, लेकिन हुकूमत का कहना है ये नाजायज जगह पे तामीर हुई है ना, तो नाजायज जगह पे तामीर हुई मस्जिद, वो कहते हैं इसको शहीद किया जा सकता है। ये यानी कि सदर साहब को सदर साहब बताएंगे आपको, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, कमिटमेंट हुई है उनकी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा मेरा अपना ज़ाती घर उजड़ गया है। इन्हें चाहिए था कि हमें सदर साहब को बताते। मार्केट के तमाम दुकानदारान का सामान बिल्कुल बसमार कर दिया, इनको इन्फॉर्म नहीं किया। कितनी ज़्यादती है। हालांकि तरीक़ाकार ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई जगह डिमॉलिश करनी है तो पहले इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, ताकि दुकानदारान अपना सामान वगैरह वो समेट लें। इन्होंने किसी को इतला नहीं की, बगैर इतला के बस आए और हर चीज़ ये समेट।
क्या 1947 में ऐसा हुआ था? वैसा तो तब भी अब नहीं हुआ था। इस मलबे के नीचे हजारों की तादाद में जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ कहाँ है मुझे बताएं। हजारों की तादाद में बिल्लियां हैं, वो इसके नीचे दफन है। मैं ये ताले तोड़, उसके बाद मुझे बताएं 150 दुकानों में लाखों रुपए लोगों के गलों में मौजूद थे, वो किधर पैसा गया? लड़का के ले गए। वो पैसा ये रात को क्या बलवाई आए थे? क्या 1947 में ऐसा हुआ था? वैसा तो तब भी अब नहीं हुआ था। उसके बावजूद ताजर पूरा मन है। सुबह 4 बजे एलडीए का स्क्वाड आता है जो हजारों कबूतरों, हजारों तोतों, सैकड़ों पालतू बिल्लियों समेत दुकानों को डिमोलिश करता है और वो दफन हो जाती हैं। मियां नवाज शरीफ आते थे, उनके बंदे आते थे, वो कहते थे कि ये आपका ये प्रोग्राम है, उसमें हम आपको दुकानें देने के बाद ये खाली कराएंगे। तो ये किसका प्रोग्राम है? ये मरियम नवाज साहब ये बताएंगे कि किसका प्रोग्राम है? 8 माह से इस लाहौर को, पुराने लाहौर को जो नई शेप में लेके आना है, उसमें हम ऑन बोर्ड थे। उनकी हर बात एक दूसरे के साथ तय थी। मियां साहब ने कहा था हम आपको प्लाजे बना के बेसमेंटों में दुकानें देंगे। ये मार्केट भी उस मंसूबे का हिस्सा थी। मुझे बताएं रातों रात कौन सा तूफान आ गया है कि जो इस मार्केट को रातों रात उसके बगैर कोई तूफान आ जाना है या मोदी ने इधर हमला कर देना अगर ये मार्केट ना डिमोलिश की? क्या करना था जो रातों रात किसी को ये मौका नहीं। इवन इन्होंने बेजुबान जानवरों को मौका नहीं दिया गया कि वो ही उड़ जाए। हमें ना देते, उनको ही उड़ा देते, उनकी जानें बच जाती। बिल्ली की बददुआ अर्श पे जाती है। हजारों बिल्लियां इन्होंने दफन कर दी। मुझे बताएं ये मेरी सुपर सीएम उस एलडीए के डायरेक्टर ने कल एसी दफ्तर में जो हमारी मीटिंग हुई और हमें तसल्लियां दी कि कुछ नहीं होगा, वहां डायरेक्ट आपका नाम लिया कि सीएम के डायरेक्ट आदर है, ये अपनी इंक्वायरी करवाएं, उसकी फुटेज ले, उसकी वीडियो ले। सुपर सीएम कौन? ये हमारी मरियम नवाज माँ जी। माँ जी ये हमारी तो नहीं, हमारी तो बहन बना लें, छोटी है हमारे से बहुत। ये देखें जब ये हम उस वक्त के मियां नवाज शरीफ के वर्कर हैं जब ये स्टूडेंट थी, जब ये हमारी सुपर सीएम स्टूडेंट थी, हम उस वक्त के इनके वर्कर हैं, नून लीग के वर्कर हैं, ये सारे नून लीग के वर्कर हैं। क्या हमारे साथ ये सलूक होना था? वो पंजाबी कहते फंसा के इन्होंने। ताजरों की सबसे बड़ी इनकी सालगिरह जो सर्कुलर रोड बोर्ड ने मनाई, फुटेज मौजूद है मरियम नवाज की। ये ना हो कि किसी को शक हो कि हमारा नून, हम भी नून लीग के वारिस हैं, हमने भी जिंदगियां गुजारी दी हैं इस नून लीग को अपनी सारी जिंदगी, और उसका रिवार्ड ये मिल रहा है। हम अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? ये कल कारोबार के मालिक थे, आज बेरोजगार हैं। आज ये क्या करेंगे? आज क्या मांग के खाएंगे? ये किससे खाएंगे? कौन इसको कोई मंगता नहीं है, माँ कोई ना कोई हिसाब ला देगी। कैसे हिसाब लगेगा मेरे भाई? जिंदा परिंदे बिल्लियां मार दी गई, वाइल्ड लाइफ हो गई। डीसी साहब ने कल हमें बोला कि डीजी एलडीए के साथ आज आपकी मीटिंग होगी, हमें बोला कि 2 दिन का टाइम है। ये रात को कहां से ऑर्डर आ गया कि इनको 3 बजे मार्केट गिरानी पड़ी और ये शब खून ताजरों पे करना पड़ा। हम ये मुआशी हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हम इसको कंडेम करते हैं और हम अपील करते हैं। मियां साहब की मोहब्बत कर लें, उनकी मोहब्बत में इग्नोर कर। मियां साहब ने ही हमें ये वादा दिया था कि कारोबार का यकीनी बनाएंगे। हमें मियां नवाज साहब का पैगाम आया कि आपको चाबी के बदले चाबी दी जाएगी, जिस वजह से तमाम दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे कायद हमें कारोबार के बदले कारोबार दे रहे हैं। ये मार्केट भी उन 18 मार्केटों में से है परिंदा मार्केट। अब परिंदा मार्केट पे एक एलडीए का प्लान आ जाता है जी 2023 का। जब ये 2023 में प्लान डिजाइन हुआ था तब यहाँ पार्किंग प्लाजा की कोई और फैसिलिटी नहीं थी। अब 2025 है, अब लहर में 600 दुकानों की पार्किंग ये टंगसाली प्लाजे के अंदर बनेगी मार्केटों के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि कारोबार को तबाह करके 50-70 गाड़ियों की पार्किंग लगाना कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की हुकूमत है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ सही सोचते ने। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ है, तो मोहब्बत मैं हुने भी करनी है। सर मोहब्बत हमारे दिल में है, लेकिन पहले मेरा रोजगार, पहले ने लीडर रोजगार भी ले जाते। ऐसी बात नहीं है। खुदा की कसम अगर मेरे साथ या इनके साथ होता शायद कुछ
कर लेते। अब मिलेगा। अब इधर से एक दुकानदार जब रात को घर जाएगा, उसके 4 बच्चे, एक बीवी, 2 पूरे माँ बाप कहें कि पुत्र रोटी की ले आंदी हूँ, वो क्या कहेगा ये बता दें। आप अपने घर में जाएं, अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों, माँ बाप, जब वो 1 महीने के बाद आप तनख्वाह ना मिले या नौकरी से निकाल दें तो आप क्या कहेंगे उनको? चंगेज हाँ होता, हलाकू हाँ होता, नेतन्याहू होता या मोदी होता, वो भी ये ना करता। इन्हीं हुक्मरानों ने PIA बर्बाद कर दिया, इन्हीं हुक्मरानों ने वापडा बर्बाद कर दिया, इन्हीं हुक्मरानों ने स्टील मिल बर्बाद कर दी, इन्हीं हुक्मरानों ने तमाम अदारे बर्बाद कर दिए। इंडिपेंडेंटली ताजर मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात टैक्स दे के कारोबार कर रहे थे, अब ये ताजरों को बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। बिजली महंगी है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब दुनिया के मुकाबले हमारी मुल्क में बिजली का रेट 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, इसलिए इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। ये ताजर थे छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, अब उनको बर्बाद करने हैं। मतलब ये मिसाल है। हम गजा की रोज तस्वीर दिखाते हैं, गजा में आप देखें तस्वीरें निकाल कर, अगर 100 बिल्डिंग गिराई है, कुछ उसमें से 20 बिल्डिंगें खरी भी है। तो सर इसका मुतबादल भी तो देंगे ना, आपको कारोबार करा। हाँ, मुतबादल ये आप देंगे, मेरी सुने, आप देंगे सर, CM साहबा देंगी। ट्रस्ट तो ओ भाई, मैं कह रहा हूँ उन्होंने हमारे साथ जो किया, खुदा की कसम इसराइल ने यून के साथ नहीं किया। अच्छा, मैं वही बात, ये मुतबादल कब्र देंगे, कब्र देंगे, ये कब्रें दे रहे हैं। मैं इन्होंने कहा कि तमाम ताजरों को बाद ऐसे उनके यानी कि करिंदे थे जो कहते थे मिल गया, बेसमेंट मिल गया। मैं ये कहता हूँ हमको खबर है, जो ये दावा करते हैं ना बेसमेंट देंगे, वो कब्र है। हमको खबर है जो हुकूमत हमसे वादा कर रही है ना बेसमेंट देने का, वो कब्र है। बेसमेंट नहीं कब्र है, हमको खबर है बेसमेंट कब्र है। हम कब्र भी कबूल कर। हम ये कब्र का ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था दुकान। 1 मिनट, पता है इनके साथ किल क्या हुआ है? उन लोगों ने क्या किया है? इन्होंने कहा दुकानें ले लें और हमें कब्रें दे दे, यानी कि बेसमेंट में दे दे, वो भी नहीं दी। सियासत दी मां कोई नहीं होती, सियासत च प्यो होंदा है, मां नहीं होती। तो प्यो होंदा है जेरा रहनुमाई करदा है कौम दी। सियासत विच प्यो होंदा है जेरा लीडर होंदा है। सियासत विच एक रहनुमा दी जरूरत होंदी, अम्मी दी जरूरत नहीं। हम तिफल नहीं है, हम बच्चे नहीं है कि हमें माँ की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमने बच्चों को पालना है। सर 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट आ गए हैं। कोई मुझे बताए, कोई माजी में ऐसा CM 1.5 साल के अंदर 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट, और कहते हैं जी अब तो इंशाल्लाह ताला दुनिया मिसालें देगी कि पंजाब की तरफ रुख करो। मैं इसका एक ही जवाब दूंगा, जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं पैदा प्रोजेक्ट है, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे उतनी ज्यादा पैदा है, ब्यूरोक्रेसी की भी पैदा है। आप दिल पे हाथ रख कर कहें, इसका जवाब आपने देना है। आपको भी आपके रोजगार की कसम है, जितने प्रोजेक्ट आते हैं उसमें से एक्सीएल से लेकर क्लर्क तक का हिस्सा नहीं होता ठेकेदारी में। बताएं तुसी लेता नहीं, तुसी मेरा कंप्रोमाइज नहीं हो। ऑब्वियसली करप्शन है नहीं, करप्शन हिस्सा नहीं होता। चेक के अलहदा पैसे, चेक बनाने वाले के अलहदा पैसे, ठेकेदार अलहदा कमीशन देता है जो प्रोजेक्ट लेकर आता है। ये MP MNS को तमाम हुकूमतें आज तक ये जो फंड देती हैं उनको किस लिए देती हैं? कि जाओ अपना कुछ बना लो। और हमारा इन्होंने ये हाल किया है। अगर इसमें लोगों की पैदा ना होती, लोगों के मुफादात ना होते, अल्लाह एक जो जिस बंदे के हुक्म पर ये हुआ उसका जाती मुफाद ना होता, तो फिर ये कभी नहीं गिरना था। ये मुफादात की दुनिया है, मुफादात की जंग है। आप क्या कहते हैं, मर गए, बेरोजगार हो गए, 150 खानदान बर्बाद हो गया। एक दुकान के पीछे 4 खानदान थे, बर्बाद हो गए। दूसरी मर्तबा बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। पहले बर्बाद हुए, दाताबाग का कॉम्प्लेक्स बना तो इनको कहा गया कि आप वहां चलती दुकानें छोड़कर बाग में चले जाओ। 40 साल पहले मेरे सामने ये यहाँ आकर आबाद हुए, 40 साल में ये आबाद हुए हैं, फिर बर्बाद कर दिया। 15 दिन पहले अगर टैक्साली की 8 दुकानें टेम्परेरी बना के उनको वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, तो इन बेचारों का क्या कसूर था? इनको भी शिफ्ट कर दिया जाता। बेशक आप ये इसको डिमोलिश कर देते, कम से कम ये जो हज़ारों की तादाद में परिंदे जानवर वो दिए और इनको भी रोजगार कर दिया है। यहाँ पे एक दोस्त बता रहे हैं कि दो हो चुकी हैं, और ये 2 हो चुकी हैं, वो हम 2
हो चुकी है। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। एक को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में। ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि शायद इससे पहले हमने कभी 40 सालों में नहीं देखी। यहाँ तो ये बिल पे ना करते हो, यहाँ ये किराया ना महकमों को देते हो, फिर तो बात बनती थी। अगर इनको 2 घंटे के अंदर अंदर ये सफाया करना पड़ता है तो जी देखें 1500 का घर या 150 घर जिनका लाखों रुपया करोड़ों रुपए का सामान नीचे है, और जो परिंदे हर बंदे के नीचे 250-300 के हिसाब से परिंदे हैं, वो कहाँ जाएंगे। और एक बंदे ने बिल भी दिखाया जिसका आज का बिल था बिजली का 38,000 रुपए का, उसकी बेगम भी बीमार है। रियासत जो है वो माँ जैसी होती है। अगर रियासत इतनी लाशें आप देख लें परिंदों की, जानवरों की, परिंदों की, बिल्लियों की, अगर उनको कब्रिस्तान बना दिया तो रियासत माँ जैसी कैसे है। ये जो 150 दुकानदार जिसमें तकरीबन 1500 ख़ानदान या अफराद मुंसलिक हैं, ये बेरोज़गार हो गए हैं, तो रियासत माँ जैसी किधर है। अगर रियासत माँ जैसी होती है, हुकूमतों से बाज़ों का सख्ती होती है, रियासत तो माँ ही है सर। तो अगर मुल्क तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बने, अब हुक्मरान अब एक पॉलिसी रखते हैं, बाज़ों का सख्ती कर जाते हैं, बाज़ों का उन्हें नहीं समझ आती कि जो निचला तबका है वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, वो और बात है। देखें, ये मंसूबा लहर के अंडर है। हम 8 महीनों से लहर के साथ जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है, उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। हमें वादा किया गया था नवाज शरीफ की तरफ से कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी तो कोई एक ईंट हिलेगी। पहले दुकान की चाबी देंगे, फिर आपसे दुकान की चाबी लेंगे। और इन तमाम दुकानदारों ने, जो ये परिंदा मार्केट के दुकानदार हैं, इन लोगों की अजमत को इसलिए भी सलाम है कि इन्होंने कहा यार आप हमें अंडरग्राउंड मार्केट के अंदर दुकान दे दें, हम अपना कारोबार तब्दील कर लेंगे, हम कुछ और कारोबार कर लेंगे, परिंदे बेचना छोड़ देंगे, हमारी मजबूरियाँ, परिंदे अगर अंडरग्राउंड नहीं जा सकते, हम परिंदों की जगह पे कुछ और कारोबार कर लेंगे। इससे ज्यादा क्या कुर्बानी कोई बंदा दे सकता है। 35,000 में बिजली दुकान से थले आई है। देखो की 35,000 रुपए की बिजली है। 35,000 रुपए साडी कीमत हैगी है। देखो रात में दुकानों के नाल दी हजारां बिल्लियां ने मार देती हैं। तो ऐसी कितनी बिल्लियां इफेक्ट हुई हैं? कम सारी मर गई हैं जो 6 डिग्री बचना की। वो तो कह रहे ने सी इन्हां नूं पहले नोटिस करता सी कि कोई नोटिस नहीं, कोई साडे नाल गल नहीं, कोई बात नहीं, बदमाशी की गई है। आपको बिल्ली निकालने के भी, जानवर निकालने की मौका नहीं दिया। बड़े मिन्नतां कीतियां, चले किते हाथ जोड़े इन्हां नाल। साडे सदर साहब ने भी असीं भी कि सानू टाइम दिओ, घंटा 2 घंटा। राती कितने बजे एक्शन? 4 बजे 4 बजे पूरे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ? नहीं साडे कोई इलम नहीं सीगा। ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਚ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੈਪ ਸਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪੰਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਆ दुकान पे यार साहब हॉस्पिटल ले जाए। ठीक हो गया। ये देखें, ये पेनफुल है, ये पेनफुल है। कम से कम जानवर को आप ना एटलीस्ट इतना रिलीफ दे देते कि उसकी जिंदगी बच जाती। इनके नीचे ये कब्रें हैं सारी, इनके नीचे बिल्लियाँ, तोते, चिड़ियाँ, इनके नीचे हज़ारों वो जो दफन हो गई हैं, जो इन्होंने हमें निकालने नहीं दी। ये वीडियो देख लें आप, इन्होंने हमें ताले नहीं खोले, ताले भी तोड़े, जिन टूटे इन्होंने बुलडोजर मार दिए। तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा खुदारा। आपके पास तो बड़े आला और नायाब किस्म के जानवर, सब बेड़ा गर्क हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों के पैसे गलों में पड़े थे, 25-25 लाख का, 20-20 लाख का माल पड़ा था, वो सारे मर गए। सारे लोग जो है ना, ये यहाँ तक के कई लोग, कोई ड्रिप लगवा रहा है, कोई रात को यहाँ पे जो है ना क़यामत सुगरा थी। यहाँ पे लोग, औरतें घरों से आ गई थी, बेवा औरतें पीट रही थी, उनके पाँव पड़ रही थी, उनके दाढ़ियों का हाथ के खुदारा हमें सामान निकालने दे, हमें धक्के दिए गए। मैं मार्केट का सदर हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंतशार फैलाता तो हो जाती, मगर मैंने सबको यही कहा कि नहीं यार, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है। और ये जिसका नतीजा ये देख लें कि ये सारा जो कब्रिस्तान बन गया हुआ है। हमारे दिल फटे हुए हैं। 150 दुकान में, हर दुकान में 10 फैमिलियाँ पल रही थी, 1500 घराना ज़मीन पे आ गया है। हमारी पूरी ज़िंदगी के जो हमारे बाप दादा ने जमा पूंजी बनाई थी, वो जनाब इन्होंने हमारी लूट ली है। दुनिया यहाँ पे 2 बेवा औरतें
गई हैं, एक भगतपुरा में और एक इस तरफ जाके सुन गए, और तीसरा आईसीयू में पड़ा हुआ है। इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही है क्या करना है। कल हमसे मीटिंग कर रहे हैं और आज इन्होंने हमें तबाह कर दिया है हमारी। बस मैं आपका अंदर के जज्बात बता नहीं सकता। इन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इतना बड़ा जुल्म कर दिया है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, हम तो हमारी तो इतनी ताकत नहीं है। खुदा की कसम, हमारी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जो मेरे दादा ने, मेरे वालिद ने और मैंने की थी, इन्होंने एक रात में उड़ा दी है। ये हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि मैं आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता। ये आप देख लें, क्या ये गजा का मंजर नहीं पेश हो रहा। ये हमारे साथ इस तरह ट्रीट किया गया है कि जैसे हम जो है ना, वो हम पे जो है ना इसराइल ने हमला किया है। आप यकीन करें, इतनी इतनी गाड़ी वालों ने रात को पाँव पकड़े हैं, खुदा के वास्ते दिए, हाथ जोड़े हैं कि खुदारा हमें टाइम दे दे, थोड़ी सी हमें वो दे दे, हमें सामान निकालने का टाइम दे दे। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। और यहाँ पे लोगों को उठा के मारे से गाड़ियों पे बुलडोजर चलता है। मैंने कहा जी दुकान आपकी मेहरबानी। उन्होंने जनाब बुलडोज किया मेरी दुकान पे। मैं अपने घर एक तीला नहीं लेके गया। मेरी दुकान पे कम से कम नहीं तो जो है ना 35 से 30 लाख रुपए का सामान था जो सारा बर्बाद हो गया। यहाँ पे बिलियाँ मतलब मैं कहता हूँ इतना जुल्म था। और मैंने कहा तुम अगर ऐसा कोई काम करना था, मैं मार्केट का सदर था, आज आपके साथ बैठे थे, आप कह देते मैं लोगों को सामान निकाल जी। अभी ऑर्डर है सीएम हाउस से, आपने ये साफ करना है। भाईजान पहले मेरी मार्केट की हिस्ट्री सुन लें। हम दाता साहब के मुतासरीन हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, उन्होंने मैं आर्जी तौर पे यहाँ बिठाया। उन्होंने कहा जी कम्प्लेक्स में दुकानें मुकम्मल हो जाएंगी, आप अंदर चले जाना। हमारे पास हाईकोर्ट का फैसला अभी पकड़ा हुआ है मेरे बंदे 1979 का। बुलाओ जरा उसे, बुलाओ जरा। लो जी ये जो है ना, उसके बाद क्या किया इन्होंने, जब दुकानें बन गई यहाँ पे अंदर, तो साग डार साहब थे मजहबी अमूर के चेयरमैन। उन्होंने कहा जी ये 1979 का फैसला हाईकोर्ट का, ये जो हमें दिया है। उन्होंने जनाब उसके बाद जो है ना, उन्होंने कहा उन्होंने कैंसिल कर दिया, इधर ही बैठे रहो। 5 बंदे यहाँ, उनकी टीन की दुकानें थी, 5 बंदे के बाद मिट्टी की दुकानें उन्होंने बनाकर दे दी। और आज भी जो है ना 30 साल से हम, वो सामने औकाफ है 129 दुकानें औकाफ की, हर बंदा पर्ची देता है। अगर हमारी मार्केट में एक भी नजायज़ होगा तो खुदा की कसम हम सबको छोड़ देंगे। ये लीगल मार्केट थी, गवर्नमेंट ने बना के दी थी। और ये वो मार्केट है जो जीरो से नीचे लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो घर किलो दूध, पाव चीनी, एक पत्ती का पैकेट और सुबह जाके 100 रुपए की सब्जी लेके खाने वाले लोग हैं। खुदा की कसम ये जो 2 औरतें गई हैं, अगर गवर्नमेंट ने जल्दी कोई फैसला ना किया, मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा। हो सकता है आपको गलत फहमी हो, वो खवातीन जिंदा हो। मैं कहता हूँ रो रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि शाम को जनाजा है वो और एक पड़ा हुआ है, इस बच्ची का मैसेज आया, किस वजह से फौत हुई? वो ये जो दुकानें गिर गई हैं, यहाँ पे बेवा थी जिनको 8-10 हज़ार रुपए मिलता था, जिसमें वो ब्लड प्रेशर की कोई मरीज है, कोई शुगर की मरीज है, कोई है, वो जनाब उनके मियाँ मरे हुए, ये जाते हैं, उनको पूरा महीना उन्होंने चलाना है। वो जनाब वो जाने से 2 औरतों, अभी खुदा की कसम मुझे बच्ची का मैसेज आया, वो कहती है भाईजान मैंने पापा को नहीं बताया, मैं बताऊंगी तो पापा मर जाएंगे, वो बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए हैं, मैं कैसे बताऊं उन्हें क्या। ये सुने आप कि वो बच्ची क्या रही है, ये माइक पे सुना। वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो अब आप लोग फर्दर इनके ऊपर क्या केस करेंगे, कोई स्टे लेंगे? आपकी पूरी यूनियन है। ये कह रही है कि अगर पापा पड़े हैं बिस्तरे मर्ग पे, अगर मैंने पापा को बताया, मैंने कहा था आज भेजें उन्हें इधर, उनको स्ट्रेचर पे भेजें ताकि हम मीडिया में दिखाएं, तो उन्होंने कहा खुदा के लिए उनको 2-4 दिन जीने दे, अगर पापा को मैंने बता दिया वो मर जाएंगे। मैं खुदा की कसम, मेरा दिल अंदर से रो रहा है कि ये वो लोग हैं, वो मुझे फोन कर करके पागल कर दिया, क्या होगा हमारा, कैसे होगा। इन्होंने हमारे साथ फलस्तीनी, ऐसे लगा इसराइल ने हम पे हमला कर दिया, हम रात को पाँव पड़ते रहे इनके। आपने कुर्बानी की बात की ना, जापान के ऊपर एटम बम गिरा, वो कैसे हैं आजकल, हम मिसालें दे रहे हैं, हम जापान जैसे बना रहे हैं। हमने एटम बम बनाया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमारे खून पसीने से एटम बम तो तैयार हो गया, लेकिन वो जो हमारी हड्डियां रह गई है ना, उसको भी नोचने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हो चुकी है। अब ये जो नीचे कब्रें बन गए हैं परिंदों की, लोगों के इसमें सरमाया डूब गया है, और हम कितना कुर्बानी दे दे, खुद अपने हाथ से इधर मार दे बंदा। अब मसला ये है कि पटवारी भी शर्मिंदा हो गया है, जिस तरह हम यूतिया है ना, पटवारी भी शर्मिंदा हो गया है कि यार ये तो शर्म का मुकाम है, बस बात हो रही है, शर्म का मुकाम है। देखो सियासी पार्टी बाजी अलग, ये है हमारा सानहा, ये है हमारा कारोबारी दोस्त, हम कारोबारी लोग हैं। पार्टी बाजी अपने अलग जगह, वो अपने जब वक्त आएगा हम दिखाएगा कि पार्टी बाजी किस तरह होती है। ये हमारा जो है ना एक मजमुआ है, ये कारोबारी लोग है, ये चोर
चोर चराटे नहीं है, वो पटवारी नहीं है जो सही पटवारी है, ये कारोबारी पटवारी है, ये कारोबार करने इधर आते हैं। अब कोई कहता है मैं माँ हूँ तो कोई कहता है मैं गुड़िया हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा ये काम गुड़िया वाला हो गया या माँ वाला हो गया। बिलाल भाई आप बताएं, माँ इस तरह का कोई करता है बच्चों के साथ? नहीं, वो कहते हैं माँ घर की सफाई तो करते हैं। नहीं, देखो मेरी बात सुने, सफाई किस तरह होती है आपको पता होना चाहिए कि घर में कौन सा जगह खराब है, कौन सी जगह पे गंद पड़ा हुआ है। ये गंद तो नहीं था, ये तो कारोबारी जगह था। आप नोटिस देते, आप इन लोगों को कोई मुतबादिल दे देता। हम मिसालें देते हैं चाइना जापान की, और काम हमारा क्या है? काम तो हमारा सूडान कितना गरीब मुल्क है, उससे भी हम बदतर हो गए हैं। वो भाई का बिल देखा है, कहता मेरे पास पैसे नहीं है, कल का मेरा बिजली का बिल जमा नहीं होगा तो मेरा मीटर चला जाएगा। अब दिल नहीं करता मैं घर चला जाऊं, तो उसके बच्चे क्या कहेंगे? रात को जब बद्दा खाली जेब जाता है, बच्चा कहता है पापा टाफी दो, उसके पास नहीं होगा, क्या गुजरेगा उसके ऊपर? ये अकेला इनके साथ नहीं है, ये जितना भी सर्कुलर बोर्ड है इनके साथ इस तरह होगा। लेकिन हम जो है ना, मतलब है दीगर मार्केट्स भी गिरे। देखो इन्होंने स्टार्ट ले ली है, और हम कारोबारी लोग, हमारा ये नहीं है कि हम कहीं पे किसी के साथ हाथापाई करें। हमारा काम है सिर्फ मीडिया के सामने बात करना और माँ तक पहुंचाना कि माँ जी देख लो आपके बच्चे नवासों पे क्या गुजर रही है, ठीक है ना। अब माँ जी भी देख रहे, दादी भी देख रहे, पापा जी भी देख रहे, नाना जी भी देख रहे, लेकिन ना नवासे का कोई पूछता है, ना बच्चे का कोई पूछता है, ना कोई भतीजे का पूछता है। किससे हम पूछे जाके? कहाँ से पूछ ले यार बिलाल? मैंने भी यही जगह ही खत्म हो गई है। वो लोग कहते हैं ना यार दुआओं के लिए जगह छोड़ दे, वो दुआओं का जगह भी खत्म हो गया। किसको दे दुआ? वो जो भाई ने बिल दिखाया उसमें कितने हम कुर्बानियां दे रहे हैं, कितने सेल्स टैक्स, प्लानर टैक्स, उसके पास फिर लफ्ज नहीं अदर टैक्स। आप कुर्बानी तो किसको कह रहे हैं? यानी कि मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है, इन लोगों का जो हालत है आज, खुदा ना खास्ता उनके घरों में इस तरह की हालत आ जाए तो किसके सामने रोए? हम तो फरियाद कर रहे हैं कि ये गलत है, और गलत के ऊपर आप ये भी गलती कर रहे हैं कि किसी को इजाजत तक नहीं दिया कि आप अपना शटर खोलो, अपना सामान उठाओ, परिंदों को साइड पे करो, अपने पैसे साइड पे कर लो। 1 मिनट का मोहलत नहीं दी गई है। जानवरों की कुर्बानी तो हो गई है, अगर बंदों की कुर्बानी चाहिए तो वो भी हमें आके ऐसे ही रात को आके फिर कर दें। यही कुर्बानी है ना फिर, कि अवाम ये कुर्बानी है इसके। और पैसे तो है नहीं कि हम पैसे दे के कुर्बानी दे सके, नहीं, या हम कुछ अपना मुतबादल बना सके, ये भी नहीं है। कुर्बानी यही है कि अपनी जान दे के कुर्बानी। आपने यही सवाल किया ना, तो जान ही दे। कौमें कुर्बानी देती है, जिस तरह मियां शुभाष शरीफ साहब, शबाना रोज, सारा रोजगार बंद हो जाएगा ना, रोजगार बंद हो जाएगा। कुर्बानी किस तरह दे दें? हमें कोई जगह, कोई जगह तो दें, हमें मुतबादल जगह दें, जगह कोई हमें मुतबादल मिल जाए, समझ आ जाए कि भाई हमें ये जगह मिल चुकी है। अभी ये भाईजान ने सवाल किया, जवाब दिया कि जी हमें चाबियां पहले देने की बात हुई थी, पहले चाबी मिलेगी उसके बाद आप हमें चाबी दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात को लोग सोए हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बीबियां, तो आके ये ऐसे हमला कर देना जैसे इंडिया ने हमला कर दिया। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि जंग का मौसम है, माहौल बना हुआ जंग का कि जी शायद इंडिया ने हमला कर दिया। अब सोच रहे होंगे, बीबियां डर गई होंगी, कुछ लोग डरे भी होंगे कि शायद हमारे ऊपर मिसाइल आके गिर गया, इसराइल ने हमला कर दिया है जी, इंडिया ने हमला कर दिया। कुछ कहा नहीं जा सकता, नींद में आ रात को आप भी सोए होंगे, आपको भी इतना ख्याल आगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ये ऑपरेशन अभी आगे मजीद और आगे भी होना है, ये सब कुछ मलियामेट होगा आगे तक, शालमी तक सब तबाह होना है। ये सुनने में ये आया हुआ, लेकिन ये समझ से बाहर है कि ये कैसे हो गया। ये एकदम से समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या कर गया नया ये कि सारा उधेड़ कर पुराना लाहौर बनाना। भाई नया बनाया किस लिए था? अगर पुराना ही रखना था तो फिर बनाते ही ना। सर वो चाह रहे हैं ना कि खूबसूरत हो, ताकि यहाँ बाहर से टूरिस्ट आए, एक लाहौर का सॉफ्ट इमेज उभरे। वो बाहर वाले आए और हम कहाँ चले जाएं? आप कहाँ चले जाएं? आप कुर्बानी दे, कौमें कुर्बानी हम फिर हमें खुद करना हराम है, खुद देना। बिलाल भाई मसला, हाँ जी, खुद दे। आप पूछते हैं कि जी ये लाहौर को जापान जैसा बनाया जाए, बना के दे रही हैं हमारी माँ जी, बना के दे रही हैं, ठीक है। हमारी माँ जी, हमारे जो अबू जी हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, दादा अबू। और जो परदादा अबू का ये मंसूबा है, उन्होंने जो कहा था कि जी ये मेरे बाबा जी ने ख्वाब देखा हुआ है कि हम ये पुराना लाहौर बनाएंगे, वो तो चले गए। अब जो बचे हुए हैं उनके बारे में सोचे। हमारे परदादा अबू तो जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब, मरियम साहब के दादा अबू, वो हमारे भी दादा अबू हो गए। लेकिन ये
सोचना चाहिए उन्हें कि ये अवाम जो है इस टाइम उनके ख्वाब पूरे करने ज़रूरी नहीं है, इनको बचाना ज़रूरी है अवाम के लिए असल में, सिर्फ और कुछ नहीं है। और रोना इधर हर बंदा ही रो रहा है, लेकिन क्या है कि वो दिखा नहीं सकता रोना, आपको अंदर से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने शुरू किया था ये लहर मंसूबा, उसकी रकम खाई नवाज शरीफ ने, ठीक नहीं जी, नहीं नहीं, सुने आज वो नहीं खा सकते, पूरी दुनिया करप्शन कर सकती, मेरा मियां नहीं कर सकता। ये हुआ है, ये हुआ है। मियाँ की हुकूमत गई, कुर्बानियाँ दी, यहाँ हमने ऊँट काटे, कुर्बानियाँ दी, मैं भी रोंदा सी जी तो गए सी, समझे ना। वो हुआ, पैसे किसने खाए? गवर्नमेंट की ने, हमने तो नहीं खाए। हमारा कारोबार क्यों तबाह हो रहा है? हमें क्यों जलील किया जा रहा है? वजह यहाँ पे अगर बाग बनाना है तो उसमें कोई पैसे आमदन है? बाग की पार्किंग बनाएंगे, बाग बनाएंगे, उसमें कोई आमदन होगी? कारोबार में तो टैक्स भी जा रहे हैं, बिल भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अपना किराया भी जमा हो रहा है। तुसी मेरी गल सुनो, गल लिख के तुसी लोर सोना नहीं देखना चाहते? सोना ही है, सोना ही देख रहे हैं हुण, जेड़ा बनया है सोना ही है, इस तो सोना की देखिए। अंग्रेज ने पैसा उत्थे लाया जिथों कोई आमदन ना होवे, उत्थे लाया पैसा जिथे कोई आमदन नहीं। अंग्रेज यही चलता है कि मुसलमान जलील होन, रुसवा होन, भीख मंगन साडे कोलों, बस कारोबार ना करन। भीख मंगन वाले नहीं है, ताड़ी सीएम ने कहा मैं पंजाब के लिए खुद इनकम जनरेट करांगी, बाहर तो मंगांगी नहीं, यह गल नहीं करनी। तो छड़ दियो, कोड़ा होया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं मिल रहा सानू।